नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस इंपॉर्टेंस कंपनी के अपडेट जो शेयर आपके साथ करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट के साथ साथ कुछ गुड अपडेट्स भी है जो अपडेट्स आपको जरूर जानना चाहिए। तो सबसे पहले इस कंपनी के बारे में बात करूँ, उसका नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। देखिए, बहुत दिन इंतजार करने के बाद कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम जर्नी देखने को मिला, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि कब इस लेवल को रीटेस्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेक करने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जब यहाँ पे करेक्शन हो रहा था वो दो तरीके से सपोर्ट था। पहले 200 डेज मूविंग एवरेज के सपोर्ट था, और दूसरी सपोर्ट यहाँ पे प्रीवियस जो इसका स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल था उसी लेवल तक आकर यहाँ पे रीबैक किया। मतलब एक स्ट्रांगली इसको सपोर्ट मिला, वहां से कंपनी यहाँ पे रीबैक कर चुके हैं। तो अभी देखिए कंपनी के ऊपर जिस तरीके से सिचुएशन बना कप विद 100 पैटर्न्स का, तो इस पैटर्न्स में कंपनी जब ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा सा टारगेट होने का चांसेस रहेगा। क्योंकि देखिए पहले भी एक रेंज के बेसिस में कंपनी के ऊपर टारगेट हो चुके हैं। तो इस तरीके से रेंज बना था 22% का, वहां पे एंट्री बना और टारगेट भी अचीव हुआ। और दूसरा इसी तरीके से फिर से एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, इस पैटर्न कंप्लीट होगा तो फिर से एक बार ब्रेकआउट होगा और टारगेट भी अचीव होगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट है जिसके कारण शायद मुझे लग रहा है इस तरीके से तेजी देखने को मिल रहा है। देखिए, फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज ग्रोथ रिटर्न, आप देख सकते हैं अमिडेस्ट जो मतलब वॉर्टेक्स है, अ, मतलब वॉर्टेक्स ऑफ अनसर्टेनिटी, इस तरीके से जो सिचुएशन बना, जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने बता रहा है, तो ऑब्वियसली इसके कारण पॉजिटिविटी देखने को मिला। क्योंकि देखिए एक्सचेंज, आईएक्स एक एक्सचेंज है, आप सभी जानते हैं। और इस एक्सचेंज में जितना भी पावर सेक्टर जब पावर जनरेट करते हैं, तो इसका डायरेक्टली फायदा इस एक्सचेंज को मिलेगा। क्योंकि मान के चलिए एक्सचेंज ही सब कुछ है, क्योंकि इसके माध्यम से ही पावर सेक्टर को काम करना पड़ता है। तो इसीलिए कंपनी धीरे धीरे करके अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। अभी ये बताया जा रहा है कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो इस बार भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि सेल्स पिछले सालों की तुलना से अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे और नेट प्रॉफिट 293 करोड़ से 329 करोड़ बना। मतलब इस तरीके से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। तो नेट प्रॉफिट बहुत शानदार हुआ, और सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला। और यही मैं कहूंगा कि कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के हिसाब से देखा है तो प्रोमोटर तो नहीं है, बाकी एफएस के पास और डीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है, और बाकी होल्डिंग्स पब्लिक के पास है। तो यही कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं, साथ ही साथ कंपनी भी अच्छा खासा काम करने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखा जाए तो कंपनी का नेक्स्ट जो क्वार्टर का रिजल्ट है वो भी अच्छा खासा आने का चांसेस है। बाकी एज ए इन्वेस्टर, सॉरी, एज ए कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का कैश फ्लो हर टाइम पॉजिटिव दिखा, सिर्फ इस बार कंपनी का नेगेटिव दिख रहा है। लेकिन नेगेटिव दिखा अभी कंपनी का मार्च का 2024 का रिजल्ट आने वाला बाकी है। तो ये रिजल्ट आने के बाद ही कंपनी के ऊपर कुछ पॉइंट देखने को मिलेगा, अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आरबीएनएल, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। देखिए आरबीएनएल के ऊपर सबसे बड़ी बात क्या है, एक अपडेट जो है वो अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। इंडियन रेलवे विकास निगम लिमिटेड आप आफ्टर 28.7 मिलियन ऑर्डर विन, मतलब कंपनी 28 पॉइंट मतलब 28.7 मिलियन डॉलर का टोटल ऑर्डर कंपनी को मिला है। और इसी ऑर्डर के चलते ही मुझे लगता है कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में आने वाला है, क्योंकि लगातार कंपनी को प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं, और जितना प्रोजेक्ट मिलेगा उतना ही कंपनी आगे बढ़ने के दम रखेंगे। तो बेसिकली देखा है तो कंपनी इंडियन रेलवे जो विकास निगम लिमिटेड है वो एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीज को और नोटिस करना कि कंपनी का जो बिजनेस है वो किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं, तो रिजल्ट हमेशा एक थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, कभी ज्यादा कभी कम, इस तरीके से सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। अभी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखा है तो कंपनी के पिछले सालों का जो रिजल्ट था और इस बार जो टीटीएम मतलब टिल टू मंथ का जो रिजल्ट है, तो सेल्स का ग्रोथ देखा जाए तो कंपनी में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, उतना खास इंक्रीज नहीं हुआ, फिर भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। और उसके साथ साथ कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी उतना जंप देखने को नहीं मिला। पिछले बार 1421 करोड़ था, इस बार 1455 करोड़ के आसपास देखने को मिले। तो अर्निंग पर शेयर भी देखा जाए तो 6.81 से 6.998 बना।
तो उतना ज़्यादा खास ग्रोथ नहीं हुआ, फिर भी कंपनी धीरे-धीरे करके आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है, यही कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ और उसके साथ-साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी और कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले, इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी का आगे बढ़ने का दम ज़रूर दिखेगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के एज़ ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिला। तो कंपनीज के ऊपर कंपनीज के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का रेशियोज। तो रेशियोज के बारे में बात करूँ, देखिए आप कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो है, मतलब कैश कन्वर्जन जो साइकिल्स है वो लगातार यहाँ पे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो एक टाइम 30 के आसपास था, 34 के आसपास था, वो आज कम होकर 17 के आसपास आ चुके हैं। मतलब कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो है वो कुछ इस तरीके से कम होता देखने को मिले, धीरे धीरे करके कम सिचुएशन में बढ़ता हुआ देखने को मिले। जितना कस्ट कन्वर्जन साइकिल्स कम होगा उतना ही कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर बहुत शानदार अपडेट है और इसी अपडेट के कारण मुझे लगता है कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँ, कंपनी के ऊपर जो प्रोमोटर के होल्डिंग 78% के आसपास था, तो कंपनी मतलब सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज्यादा होल्डिंग किसी भी प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए। उस बेसिस में देखें तो 78% से ज्यादा कंपनी का होल्डिंग प्रोमोटर के पास है और प्रोमोटर यहाँ पे खुद के स्टेक को बेचा है और वो भी ओएफएस के माध्यम से। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जब भी कोई स्टेक बेचा जाएगा प्रोमोटर के माध्यम से, वो स्टेक डायरेक्टली एफएस और डीएससी उठा लेंगे। देखिए पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो पहले भी जितना था आज भी उतना है और बाकी देखिए इंस्टीट्यूशन के पास अच्छा खासा होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। तो रही बात कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी का फाइनली एक धमाका परफॉर्मेंस होने के बाद एक लेवल में आया था। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जब तक इस लेवल को टच ना करे, जब तक यहाँ पे पैटर्न्स ना क्रिएट करे, तब तक मैं कोई एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि हमेशा मैं रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ। देखिए हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर इस जगह पे मैंने एंट्री ले लिया क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट किया था। तो देखिए आप आपके हिसाब से जरूर एंट्री ले सकते हैं। मैं जब एंट्री लूंगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा और किस टेक्निक को यूज करके मैंने एंट्री लिया एज ए स्विंग बेसिस में, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है इंडिगो पेंट्स लिमिटेड। देखिए इंडिगो पेंट्स जो है वो बेसिकली देखा जाए तो एक देखा जाए तो पेंट सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है और 6,200 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। आरओसी आरओई दोनों ही एक एवरेज लेवल के ऊपर देखने को मिले। और सबसे मजेदार बात यही है कि कंपनी के पी रेशियो और इंडस्ट्रीज पी रेशियो सेम टू सेम है। तो क्या सही में कंपनी का पी रेशियो सस्ते में है? एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 150-55 के ऊपर और आज पी रेशियो वही लेवल में आ चुके हैं जो कोविड के टाइम से भी नीचे था। मतलब कंपनी के मैं अगर 10 साल की बात करूं तो कंपनी अभी तक 10 साल हुआ नहीं, कंपनी लिस्टिंग हुआ कोविड के बाद से ही कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला। उसी तरीके से शेयर में भी करेक्शन देखने को मिला। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर हायर लेवल से कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिले। एक बार चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। देखिए जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर तब इसका प्राइस था 2600 और आज कितना है 1500 के आसपास। तो तब से लेकर कंपनी के ऊपर बिग फॉल हुआ। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बेकार है, उसके लिए बता दूं कंपनी में बेकार कोई भी डेटा आपको नहीं दिखेगा। कंपनी में देखिए हर साल के डेटा अगर देखेंगे तो साल भर में कंपनी बेस्ट तरीके से सेल्स को मेंटेन किया और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी के देखिए 19 तो मतलब 19 से 24 बना, 26 बना, 38 बना। कुछ अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अभी कंपनी का प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी में यहाँ पे देख सकते हैं नेट प्रॉफिट वो लगातार यहाँ पे इंक्रीजिंग हुआ और लास्ट जो क्वार्टर्स में मतलब क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, लास्ट जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस का रिजल्ट आने वाला है 144 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि बेस्ट तरीके से रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। सर रिटर्न नहीं दिया इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार हो गया। यही मुझे बार बार आपको बोलना पड़ रहा है कि हम लोग मतलब जब हम लोग निवेश करते हैं हम लोग एक चीज देखते हैं कि शेयर अगर ऊपर जा रहा है तो वो कंपनी बेस्ट है, कंपनी अच्छा है। अगर कंपनी नीचे आ रहा है तो मतलब वो कंपनी बेकार है। ऐसे मत सोचिए, कंपनी के परफॉर्मेंस को देखिए, साथ ही साथ कंपनी का देखिए क्या जो मतलब कैश फ्लो है वो भी पॉजिटिव में है और शानदार तरीके से पॉजिटिव में है। और रेशियो जो है वो भी देखिए पहले 100 डेज 60 डेज तक लग रहा था, 61 डेज लग रहा था कैश कन्वर्जन साइकिल्स, वो आज सिर्फ 11 दिन लग रहा है। मतलब कंपनी फटाफट पैसा जनरेट कर रहा है। तो यही सबसे बड़ी बात है कंपनी के लिए और यही कारण की वजह से इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग रखा है। अगर कंपनी बेकार होता क्या इंस्टीट्यूशन होल्डिंग रखते, वो भी माल बेचकर भाग जाता।
तो इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश हूँ, इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर जरूर कंटिन्यू करूंगा। फिलहाल के लिए मेरा एक ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट होने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता इसी इतना आसान तरीके से वो इनिशिएट होगा, क्योंकि बहुत बार शोल्डर क्रिएट किया। एटलीस्ट 4 बार शोल्डर क्रिएट करने के बाद एक बिग हेड बना, फिर से एक शोल्डर बनने जा रहा है। अगर इसको ब्रेक करे तो एक 42% के आसपास टारगेट मिल सकता है। और मुझे लगता है अभी बिग अपॉर्चुनिटी है कंपनी में। इतना लंबा जर्नी हो चुके हैं, तो इस जर्नी होने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट किया है, तो धीरे धीरे करके बाकी जो कंपनी है, जैसे उज्जीवन बैंक हो गया, जैसे जोमेटो हो गया, इसी तरीके से देखिए बिग क्रैश होने के बाद यू पैटर्न करके वो फिर से वापस गया। तो मुझे लगता है यू पैटर्न करके फिर से वो वापस जाएगा। वापस जाने का चांसेस है। अगर करंट लेवल से मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 150% के आसपास रिटर्न बनने का चांसेस है। तो बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। मुझे लगता है इस कंपनी का जर्नी अच्छा खासा हो सकता है। आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है जेएम वॉरियर्स लिमिटेड, जो जल्द से जल्द 1:4 रेशियो का यहाँ पे बोनस देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए। और हाँ, सारे कंपनीज के ऊपर जो रिसर्च करेंगे आपके खुद के ओपिनियन के हिसाब से काम करिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाई सेल का रिकमेंडेशन करूँ। मेरा काम है सारे सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना, सारे अपडेट आपके साथ शेयर करना। आपके काम है उसको वेरीफाई करके काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।